करता है उसके लिए क्या मराहत है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? आज भी एक जस्टिस पूरी अदलिया पूरी गर्मियों में 2.5 महीने छुट्टियां करती है, तनख्वाहें फुल मिलती है। क्या अंग्रेज को गए हुए अगर 77 साल हो गए तो अपना रवैया बदले? वो छुट्टियां करते थे कि वो सर्दियों में गर्मियों में चले जाते थे बाहर ठंडे इलाके में। आज तक वो रीत चली आई, हम उसको भी तब्दील नहीं कर सके। आज भी हमारा एक जस्टिस अगर उठ के अंदर से आता है, एक आगे आ रहा होता है, 2 कुर्सी पीछे करते फिर वो तशरीफ रखते हैं। क्या यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? हमारे खुलफाए राशिदीन ऐसे इसी तरह करते थे। यहां पे अगर बरात किसी को नहीं मिल सकती, वो किसान है, वो मजदूर है। आप यकीन कर लें, इस वक्त किसान मरने जा रहा है, वेंटिलेटर पे है। सर, अगर किसान मर गया, अगर किसान ज़राअत से पीछे हट गया, आज अगर आप चैन की नींद सोते हैं, खाना खा के सोते हैं इसलिए आपको नींद आती है, अगर आपकी टेबल पे खाना ना हुआ तो क्या होगा? अगर आज इस मुल्क में अमन अमान है तो उसकी वाहिद वजह है कि आपके पास खाने के लिए गंदम भी है, फ्रूट भी है, सब्जियां भी हैं, दूध भी है, आपके पास हर चीज है। वो किसकी बदौलत है? अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ ये रिस्क इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक ये किसान पहुंचाता है। किसान तो नैब खुदा है, किसान से बड़ा मुहिब वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर है। आज हम ज़राअत पे कहाँ खड़े हैं? क्या ये होश के नाखन लेने का टाइम नहीं है कि पिछले साल से हमारी 64% कपास में कमी है, तेल की फसल में कमी है, आम की फसल और की हमारी एक्सपोर्ट थी, वो भी किन्नू की आने वाली फसल तबाह हो गई है, मक्की की पैदावार में कमी आ गई है। तो हम करेंगे क्या? हम जितनी ब्यूरोक्रेसी ऊपर बैठी हुई है, क्या तनख्वाह किस बात की लेते हैं वो? कि अगर वो 10 साल या 20 साल प्लान ही नहीं दे सकते ज़राअत का। हर बात पे हुकूमत तो करते हैं, हर बात अपनी मनवाते हैं, हर फैसला अपना करते हैं, हालांकि वो लोग टेक्निकल भी नहीं है। चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, उसने कहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शश्तर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए वो कहता है मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ पे किसी लाइक के ऊपर नलायक नहीं बिठाया। ये टेक्निकल सीटें ज़राअत की, यहां अगर वफाकी सेक्रेटरी कोई है तो वहां पे टेक्निकल लोग बैठने चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट को नहीं पता कि ज़राअत क्या है, गंदम क्या है, कपास क्या है, आम का बाग क्या है, सब्जी क्या है, फ्रूट क्या है, ये कैसे हो गया कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, रिसर्च क्या है। पाकिस्तान में रिसर्च का बजट क्या है? एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 ना होने के बराबर। ब्राजील ने क्यों तरक्की की है कि उसका रिसर्च का बजट 1.75, हमारा 0.18 और ब्राजील का 1.75, कई 100 गुना ज्यादा। यही वजह है कि आज वो दुनिया में आगे जा रहा है, सरफरस्त जा रहा है। भाई ज़राअत फिर भी हमारे पास कुछ नहीं, तब भी दुनिया में हम 5वें, 6वें, 7वें नंबर पे मुख्तलिफ चीजों में आते हैं। हमारी अदलिया कितने नंबर पे है? 139 नंबर पे। हमारी एजुकेशन का क्या म्यार है? हमारी हेल्थ का क्या म्यार है? कभी हमने जांचा? अगर किसान तो जाके, एक आम किसान जाके, उसको तो मुफ्त और बर वक्त इंसाफ भी नहीं मिलता, उसको रब्बे जुल जलाल का मुकाबला करना पड़ता है, नौज़बिल्लाह के रिश्वत देनी पड़ती है अपना जायज काम लेने के लिए। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये मुल्क इसलिए बना था? ये मुल्क बना किस नाम पे था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ये हमारे लिए बायस शर्म नहीं है कि हमारे गरीब आदमी को, गरीब किसान को, गरीब मजदूर को रिश्वत देनी पड़े और उसको नकेल डालने वाला भी कोई ना हो? मैं वेलकम करता हूं रेंजर आए, ये रिश्वत भी खत्म करे, ये कमीशन भी खत्म करे और हमारे ऊपर आके टेक्निकल लोग भी बैठे ताकि इस मुल्क में ज़राअत तरक्की करे। मैं फिर कहूंगा कि गन्ने का काश्तकार, उसको नींद नहीं आ रही इस वक्त, खुदा की कसम में खा के कह रहा हूं कि उसको नींद नहीं आ रही। उसकी 1.5 साल की फसल है, वो परेशान बैठा है कि मैं, क्या मेरी कोई गन्ना खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्या मुझे रेट मिलेगा नहीं मिलेगा।
वो बेचारा तो अपने पिछले साल के अरबों रुपए उसको नहीं मिले, अरबों रुपए उसको नहीं मिले। अभी 20 अरब रुपया शुगर मिल की तरफ है किसान का। शुगर मिल वाले कहते हैं कि हमारी चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। भाई चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला वो मैंने करना है या हुकूमत ने? हुकूमत को चाहिए कि अगर चीनी फालतू है तो एक्सपोर्ट करे, क्योंकि वो फिगर मेरे किसानों के पास नहीं है, वो फिगर हुकूमत के पास है। हुकूमत क्लियर नहीं बताए कि चीनियन के पास ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा तो एक्सपोर्ट करे, काश्तकार को तो पैसे दिलवाए, उससे काश्तकार को कोई गर्ज नहीं है। देखिए 80% आपकी चीनी इस्तेमाल होती है मशरूबात में, मिठाइयों में, 20% आपकी डोमेस्टिक इस्तेमाल है। काश्तकार का क्या कसूर है? 2017 में यही हुआ, जब चीनी एक्सपोर्ट करने का वक्त था तो ना की गई, और उस वक्त रिबेट देने की जरूरत नहीं थी। बाद में उसी चीनी पे 10 रुपए 70 पैसे फी केजी रिबेट दिया गया। किसी ने कोई एहतसाब किया? किसी ने किसी से पूछा कि ये क्या हुआ है? आज गन्ने का काश्तकार, गंदम का काश्तकार, वो बीज खरीदने नहीं जा रहा। वो बीज खरीदने खुदा की कसम नहीं जा रहा, इसलिए कि मैं खरीद कर लूं, मैं इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदा करूं, मुझे मिलेगा क्या? पूरी दुनिया में कोई भी कारोबार हो, उसकी फिजिबिलिटी बनती है। इंडिया में हर क्रॉप के क्रॉप कमीशन बना हुआ है, हर क्रॉप का। 6 माह पहले वो फैसला करते हैं कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जे होगी और इसका रेट जे होना चाहिए। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्या हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं रहते? क्या हम जो हुकूमतें आके बैठती हैं वो टीएडीए नहीं लेते, वो तनख्वाहें नहीं लेते? किस बात की लेते हैं? क्यों ना काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? क्यों नहीं देते काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़? आज आपके सामने मैं काश्तकारों से भी कहूंगा कि उशर अदा करें। मैं काश्तकारों से पुरजोर कहूंगा कि उशर दें, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो। आज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फसलें तबाह हुई है, उसमें अगर हम उशर दें, मैं यकीन से कह सकता हूँ, ईमान से कह सकता हूँ, बाहैसियत मुसलमान, हमारा ये नुकसान नहीं होगा। आज मुल्क के बुरे हालात हो चुके हैं माशी तौर पर। आज इस वक्त कोई शक नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहबा पंजाब ने कहा कि मैंने रोटी सस्ती कर दी। किस कीमत पर? काश्तकार के मौशी कत्ल पर। क्या ये देखा गया कि अगले साल काश्त होगी नहीं होगी? अभी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक ऐलान किया है कि जो हुकूमत के रकबे पड़े हैं उस पर गंदम काश्त करो। अच्छी बातें करवाएं। मैं खुद चाहता हूं गरीब को रोटी 16 रुपए के लिए 10 रुपए की मिले, गरीब को आटा 4000 रुपए नहीं, 5000 रुपए नहीं, उसको 2000 रुपए मिले। भाई मेरी पैदावारी लागत उसी हिसाब से कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेरे काश्तकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इंसान हूं, मैं भी चाहता हूं कि गरीब आदमी के पास खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 में तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर चली गई, इनपुट्स के रेट भी ऊपर चले गए। अब दुनिया में प्रोड्यूस के रेट नीचे आ गए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आ गई। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां प्रोड्यूस का रेट तो नीचे आया, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है, कम नहीं की गई। आज बिजली का रेट हमारा 5 रुपए 35 पैसे से उठा के 60 से 70 रुपए यूनिट हमारा आ रहा है। हम क्या करें? हम बिल अदा नहीं कर सकते, करंट बिल अदा नहीं कर सकते, खुदा की कसम नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ, या जानवर बेचेंगे या बच्चों के जेवर बेचेंगे। क्या हम फिर आके बच्चे बेचे अपने? यकीन कर ले, काश्तकार अगर गंदम काश्त करता है, सब चीज, एक ही चीज उसका जज्बा होता है कि मुझे कुदरत ने मुकर्रर किया है कि मैं अल्लाह की मखलूक तक उसका दिया और रिस्क पहुंचाऊं। यही एक जज्बा है, और मैं काश्तकार के उस जज्बे को सलाम पेश करता हूं। आज मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए गन्ने का रेट तय करें, गंदम के बारे में अपनी पॉलिसी वाजे करें कि आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे तो किस रेट पे खरीदेंगे? जिस रेट पे आप खरीदेंगे, आपके पास डिपार्टमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें। पूरी दुनिया में होता है कि काश्तकार को 30-35% मुनाफा दिया जाता है साल का, हमें वही दे दे, हम कोई फालतू नहीं मांगते। उसी हिसाब से फैसला कर ले। फिर यह ना हो
कि यूरिया के प्लांट बंद हो जाए। पिछले साल हमने एक साल में सिर्फ 150 अरब रुपया असल कीमत से ज्यादा अदा किया था, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का मसला था। अब फिर वो मसला पैदा ना हो, एक बैठ के तय करें कि क्या रेट पे हमें मैक्सिमम 3000 पे यूरिया होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम इस इन रेटों पे। आप अगर आप ये देखें कि आज जो मेरा कपास का रेट है, आज से 7-8 साल पहले भी यही रेट था, जब डॉलर 80 से 90 रुपए में था। आज डॉलर 280 रुपए का मेरे पास कपास का वही रेट है। आप गंदम का रेट ले लो, 2 साल पहले 3900 रुपया था, आज क्या रेट है? 2200-2300 रुपया। हत्ता कि यहां तक है कि इस वक्त लोगों के घरों में गंदम उसको सुसरी और खपरा लग रहा है, क्योंकि काश्तकार के पास फिमिगेशन का सिस्टम नहीं है। वो भी एक नेशनल स्ट्रेटेजी, जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि काश्तकार का दिल नहीं करता कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है वो उठा के 2200 में बेचे। आज ये गंदम फीड मिलें खरीद कर रही है, क्योंकि मक्की से उसका रेट कम है। मक्की जब हमने बेची तो 1800 रुपए की थी, आज 3300 रुपए है। मिडलमैन पाकिस्तान में कमा रहा है, काश्तकार को कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं हुकूमत से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए मेहरबानी करें और ज़राअत के बारे में एक पॉलिसी, आप 25 साल नहीं कर सकते तो 10 साल पॉलिसी तो मुरतब कर दे, और ज़राअत के कारोबार को एक मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार बना दे। क्या जब पास्को ने जो कुछ इस सीजन में किया है, जितनी वहां पे करप्शन हुई है, क्या हुआ उसका? वहां रेंजर क्यों नहीं आई? वहां उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? एक सस्पेंड कर देना कोई मसले का हल नहीं है। जिन्होंने अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट की, अरबों रुपए की, सैकड़ों अरब की, 300 अरब की इंपोर्ट की, 325 अरब रुपए की, उनके खिलाफ क्या हुआ? उनको तो बेहतर पोस्टें मिल गई आगे से। नुकसान किसका हुआ? काश्तकार का। बर्बाद कौन हुआ? काश्तकार हुआ। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए हम किसान आज भी तैयार हैं काम करने के लिए, दिलो जान से तैयार हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए को बेहतर पॉलिसियाँ लेके आएँ, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें और उसकी प्रोड्यूस का रेट बेहतर करें। बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताएं कि हुकूमत जो है वो कहती है कि अब जो रवायती फसलें किसान काश्त कर रहे हैं, हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो फसल नहीं दे सके। हुकूमत खाद पे दे, बिजली पे दे, पेस्टिसाइड के ऊपर दे, या वो फसल आने के बाद जो है उसके ऊपर भी स्पॉट प्राइस दे। किसान कह रहे हैं, जो हुकूमत कह रही है कि अब हम इस काबिल ही नहीं रह गए कि हम स्पॉट प्राइस दे सकें, जिसकी सकत है वो लगाए, जिसकी नहीं है बना लो। देखिए मैं आपको अर्ज करूं जी, हुकूमत इस चीज पे आ रही है, हमें कोई एतराज नहीं है। हुकूमत ये तो करे ना कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इस रीजन के साथ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे ना, इस रीजन के साथ, ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज में 900 रुपए की, हमें मिलती है 5000 की। इंडियन काश्तकार को डीएपी पाकिस्तानी रुपीज में मिल रही है 3900 रुपए की, बल्कि 3600 रुपए बनती है, हमें मिल रही है वो 15000 की। इंडियन काश्तकार को डेली बिजली मुफ्त है, हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। इंडियन काश्तकार को स्पोर्ट प्राइस है, हमारे पास वो भी चली गई। देखे ना, कोई भी फैसला किया जाता देखा जाता है दुनिया क्या कर रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक क्या कर रहे हैं। जिन मुल्कों में ज़राअत बेहतर हुई है वो कैसे बेहतर हुई है, उन तरीक़ेकार को अपनाना ज़रूरी है। देखिए नहीं, मैं इम्पोर्टेड महंगी है, ये मैं आपको बता दूं। यूरिया दुनिया में हमसे महंगी है, वो सब्सिडाइज करके अपने मुल्क में देते हैं। पूरी दुनिया, इंडिया में भी महंगी है, लेकिन वो सब्सिडाइज करके बाकी हुकूमत सब्सिडी बर्दाश्त करती है। अब आ जाए IPPs के बाद। IPPs से मुआहदे आपने और मैंने किए थे। मैंने कहा था कि डॉलरों में पेमेंट करें, मुझे देते हैं डॉलरों में पेमेंट, कपास की, गंदम की, फ्रूट की, सब्जियों की, दूध की। देखे ना, उसमें कौन लोग शामिल हैं? वहां रेजर क्यों नहीं जाते, उन पे हाथ क्यों नहीं डालती? बंद प्लांटों की अगर पेमेंट हो रही है, क्या इससे बड़ी बदकिस्मती कोई हो सकती है कि एक प्लांट चला ही नहीं और अरबों रुपए मंथली लेके चला जाए? इससे बड़ी डकैती और क्या हो सकती है? उस डकैती में कौन कौन शामिल है, देखना तो ये चाहिए। ऑफ कोर्स
जिन्होंने मुआहदे साइन किए उनके खिलाफ क्या हुआ है? किसी को बुलाया गया, किसी को कटहरे में लाया गया इस वक्त तक? भाई कैपेसिटी चार्जेस का नाम ही पहली दफा सुना है। किसान तो आपने कहा कि बिल्कुल मर गया है, तो इस मरी हुई हालत में क्या आप किसानों को किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एक मजबूर एहतजाज करेंगे ताकि हुकूमत कोई होश में ना ले और कोई स्पोर्ट प्राइस या मेरे ख्याल में मैं आपको अर्ज कर दूं, एक आज से कोई 1.5 साल पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे जब पीडीएम की हुकूमत में, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी बिजनेसमैनों की, उसमें मियां मंशा भी थे। तो मियां मंशा ने खड़े होके बड़े सख्त लहजे में कहा कि अगर मुझे आईपीपीस की जो प्लांट है पेमेंट ना की गई तो मैं 1 हफ्ते बाद प्लांट बंद कर दूंगा सारे, बल्कि बाकी भी बंद करवा दूंगा। वो सब की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मैंने उनसे माइक लिया, मैंने कहा सर मियां मंशा पाकिस्तान के कामयाब तरीन शख्स है, इनसे आज मैंने 1 मिनट में बड़ा कुछ सीखा है। मैंने सोचा है कि ताजर हड़ताल करता है, शटर डाउन करता है, क्लर्क करता है, कलम छोड़ हड़ताल करता है। आज एक सनतकार कह रहा है कि मैं अपनी इंडस्ट्री बंद कर दूं। हम वाहिद काश्तकार हैं जो आके एहतजाज करते हैं, अपना काम बंद नहीं करते। आप सोशल मीडिया पे देख रहे इस वक्त काश्तकार किस चीज़ पीछे लगे हो कि हम गंदम काश्त नहीं करेंगे, कभी लाएंगे। हालांकि मेरी ख्वाहिश है ऐसा ना हो। सोलर के ऊपर सर आप समझेंगे कि किसानों को कोई पॉलिसी या पंजाब के वासियों को कोई पॉलिसी हुकूमत नहीं दे रही है? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, पंजाब में 10-11 लाख ट्यूबवेल है। अगर उसमें 9-10 हज़ार की पॉलिसी आ भी जाए उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? काश्तकार खुद लगा लेगा, काश्तकार को उसकी फसल का मुनासिब रेट मिल जाए, ये अखराजात काश्तकार खुद कर लेगा। मैं पानी ये देखिए, मैं ये सारे अपने नहीं, अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों वो अपनी जाती जंगों से फारिग ही नहीं हो रहे। देखिए बांग्लादेश को ले, वहां आपस में सख्त मुखालफत थी लेकिन पॉलिसियों में नहीं थी, पॉलिसी मिलके बनाते थे। यहां पर एग्रीकल्चर की पॉलिसी ले ले, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे नहीं बैठेगी। होना यह चाहिए अपनी जंग लड़ो, जब मुल्क की मैशत की बात है, अमन अमान की बात है, वहां तो इकट्ठे होकर बैठ के बात करनी चाहिए। वहां इकट्ठे होकर बात करने के लिए तैयारी कोई नहीं है। एक दूसरे पे तनकीद करनी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है हर वक्त जलसा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। असेंबली में जाके बैठ जाएं, एक उठेगा इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, एक नवाज शरीफ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, एक जरदारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, एक बिलावल भुट्टो का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, एक फजलुर रहमान का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कहाँ गए? वहाँ पाकिस्तान के लिए तो बात कोई नहीं होती। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मैं आपको छोटा सा एक जोक सुनाता हूं जी। एक खातून खड़ी थी, फकीर आया, उसने कहा वो टैची पड़ी, आटा निकाल लो। वो गया, उसने देखा खाली है। उसने माई को आवाज़ दी, खाली है। माई आ गई, उसने ज़बरदस्ती उसके पास जो था आटा उसमें डाल दिया, तो सारा निकाल लिया है। सारा डाल के फिर हाथ से थोड़ा सा निकाल के दे दिया, ये ले जाओ। भाई हमसे हर चीज़ लेके, मुझे अगर कर्जा मिले 5 एकड़ का, सिर्फ वो कर्जा मिले, वापस करना है मैंने, और मुझसे कई 100 गुना उससे ज़्यादा ले लिया जाए तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं कहता हूँ मुझे कुछ ना दें, मुझे प्रोड्यूस का रेट दे दें, मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें दुनिया के साथ, मुझे बर वक्त इनपुट्स दे दें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ये चीज़ें। अब एक चीज़ मुझे बताएं, उनकी बरात में कमी आई है? हुकूमत की बरात में कोई कमी आई हो? बढ़ाई है ना जी। प्रेसिडेंट की देख लें, प्राइम मिनिस्टर की देख लें, चीफ मिनिस्टर की देख लें, मिनिस्टर्स की देख लें, सेक्रेटरीज की देख लें, सबकी देख लें। तो क्या ये मुल्क, ये कौम के लिए फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है? जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। 1 से 12 एकड़ तक रखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख मिलेगा और 1 एकड़ वाले को 29,000 में कर्जा मिलेगा। और निजी बैंक को 6 माह में कर्जा वापस ना किया तो पंजाब लैंड रेवेन्यू कार्ड के जरिए उसके मुझे एक चीज़ बताएं, जिसके 13 एकड़ है वो पाकिस्तानी नहीं है, उसने काश नहीं करनी। कर्जा 1.5 लाख है ज़्यादा। सर मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाता है, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। आपको मैं बताता चलूं, आपका जिम्मेदार इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जितना ठेके लेके जो काश्तकार है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है।
65 से 70% रकबे ठेकेदार ठेके लेके वो काश करता है, वो ये कर्जा ही नहीं ले सकता। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, मेरे इसको प्रॉफिटेबल कर दे, हम हर तरह का, हम पाकिस्तानी टैक्स देने को तैयार है। प्रॉफिटेबल तो करे ना, पहले इसको फिजिबल तो करे ना। आपके जितने भी बिजनेस है जो FPR में रजिस्टर्ड है, वो टैक्स कब देते हैं? जब उनको प्रॉफिट होता है। जी देखिए, गंदम की एक्सपोर्ट हुकूमत खुद बैठ के तय करे। अब सर, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाए उसके ऊपर 30 से 35% हमारा मुनाफा रख ले, बस। थैंक यू।